नमस्ते, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर प्रीति लक्ष्मी जेठ हॉस्पिटल आईवीएफ सेंटर झांसी से। बहुत सारे पेशेंट्स मेरे पास आते हैं और मुझसे कहते हैं कि मैम हमें ट्विन्स ही चाहिए। आपके वीडियोस देखते हैं हम, हमें आप कुछ भी करके ट्विन्स दे दीजिए। तो मैं सिर्फ ये बताना चाहती हूँ पेशेंट्स को कि ट्विन्स आना नहीं आना हमारे हाथ में नहीं होता। और बेसिकली ट्विन्स में जो जर्नी होती है वो थोड़ी सी मुश्किल होती है। तो हम ये चाहते हैं कि सिंगल प्रेगनेंसी हो बट ट्विन्स आ जाते हैं। तो आजकल तो मैं मैक्सिमम पेशेंट्स को यही कहती हूँ कि आप एक रिड्यूस करा दीजिए, बिकॉज़ वो थोड़ा सा सेफ़ हो जाता है। ऑल्दो सबको अच्छा लगता है ट्विन्स आ जाए, एक बार में फैमिली कंप्लीट हो जाए। इतने साल हो गए हैं शादी को, बच्चे नहीं हो रहे हैं तो खर्चा वगैरह भी बच जाता है। लेकिन कभी कभी जल्दी डिलीवरी होने के कारण खर्चा बढ़ भी सकता है, बिकॉज़ नर्सरी में फिर खर्चा ज़्यादा आ जाता है। कभी कभी और ज़्यादा जल्दी हो जाए तो हो सकता है कि हम बच्चे सर्वाइव ना कर पाएँ। इसलिए बेहतर होता है सिंगल प्रेगनेंसी की जर्नी थोड़ी सी कंपैरेटिवली अच्छी होती है। सो अब हम बात करेंगे कि आईवीएफ में ट्विन्स होते क्यों हैं। आईवीएफ में कोई भी चीज़ हमारे हाथ में नहीं होती। हम कितना भी पेशेंट्स के अटेंडेंट कहें, 100% कितना भी हम कहें, लेकिन 100% रिज़ल्ट कभी नहीं आते। इसलिए जस्ट टू इंक्रीज़ द चांसेस कि हम जब आईवीएफ कर रहे हैं, जिसका भी हम आईवीएफ कर रहे हैं, उसमें प्रेगनेंसी आने के चांसेस बढ़ जाएं, उसके लिए हम लोग एक से ज़्यादा एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं। अगर पेशेंट चाहता है कि उसका सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करें तो हम सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी हम फ्रीज़ करके रख सकते हैं। तो अगर हम सपोज़ करिए हम डे 3 ट्रांसफ़र कर रहे हैं और हम एक सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो सिंगल एम्ब्रियो में डे 3 में 15 to 20% चांसेस होते हैं प्रेग्नेंट होने के। दैट मीन्स हमने 100 का किया तो 15 से 20 लोग ही प्रेग्नेंट होंगे। और हमारे को ये लगता है कि चांसेस बढ़ें, तो इसलिए हम लोग जो करते हैं वो मैं बाद में बताऊंगी। अगर हमने एम्ब्रियोज़ बढ़ा दिए, सपोज़ हमने 2 एम्ब्रियोज़ डाले या 3 एम्ब्रियोज़ डाले ऑन डे 3, तो अगर 2 डाले तो लगभग 50 से 60% चांसेस हो गए। अगर हमने 3 डाले तो लगभग 70 के आसपास चांसेस हो गए। चांसेस बढ़े इसलिए हम नंबर ऑफ़ एम्ब्रियोज़ बढ़ाते हैं, जिससे कि प्रेगनेंसी आ जाए। और कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको ट्विन्स आ रहे हैं या ट्रिपलेट्स आ रहे हैं उसके बाद सारे डेवलप ही होंगे। तो वो हमें बाद में पता पड़ेगा। कई बार अपने आप एक साथ ख़त्म हो जाता है, या फिर हमें रिडक्शन भी करा सकते हैं। उसके लिए दूसरे डॉक्टर करते हैं, दूसरे सेंटर पे जाना पड़ता है, बट आसानी से हो जाता है। जैसे अल्ट्रासाउंड होता है वैसे हो जाता है। तो उसमें कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि मेरा मानना यही होता है कि हमारे हाथ में नहीं है कि प्रेगनेंसी आएगी या नहीं आएगी। तो एटलीस्ट हम प्रेगनेंसी आने के चांसेस बढ़ा पाए, वो ज़्यादा बेटर है। अब हम आते हैं, अगर हम ब्लास्ट ट्रांसफ़र करते हैं, ब्लास्ट इज़ डे 5 का एम्ब्रियो। तो जो ब्लास्ट होता है उसमें चांसेस बढ़ जाते हैं प्रेगनेंसी आने के। सपोज़ हम सिंगल ब्लास्ट ट्रांसफ़र करते हैं तो लगभग मान के चलिए कि 30 to 40-50% चांसेस होते हैं प्रेगनेंसी आ जाए। इसीलिए हम लोग 2 ब्लास्ट ट्रांसफ़र करते हैं, जिससे कि प्रेगनेंसी आने के चांसेस ऑलमोस्ट आपके 60 to 80% हो जाएं। तो अगर आपको ट्विन्स आ रहे हैं और आप नहीं रखना चाहते हैं, बल्कि मैं तो पेशेंट को सलाह देती हूँ कि आ गए, द बेस्ट पार्ट इज़ कि प्रेगनेंसी आ गई है और रिडक्शन इज़ नॉट अ बिग डील, उससे कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती है। एक सबसे बड़ा मिथ है कि बच्चा अंदर निकालेंगे कैसे, बच्चा अंदर ख़त्म हो जाएगा तो दूसरा कैसे सर्वाइव करेगा। ऐसा कुछ नहीं होता। बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनका रिडक्शन हमने कराया और कोई प्रॉब्लम नहीं आई, और आराम से लास्ट में जब डिलीवरी होती है तो जो बेबी जो हम रिड्यूस कराते हैं या जो अपने आप साथ ख़त्म हो जाता है, वो डिलीवरी के टाइम निकल जाता है। तो उसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। सिर्फ ये है कि हम जिस तरीके से चांसेस बढ़ा पाए प्रेगनेंसी के, वो करना ज़्यादा बेटर है। किसको आएंगे ट्विन्स, किसको नहीं आएंगे, ये ना हमारे हाथ में है ना पेशेंट के हाथ में है। इसलिए ये कहना कि हमें ट्विन्स ही चाहिए, आप ट्विन्स करके दे दो, वो भी पॉसिबल नहीं है। बस हम चांसेस बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए हम लगभग 2 एम्ब्रियोज ट्रांसफ़र करते हैं जिस दिन ब्लास्ट ट्रांसफ़र करते हैं, बिकॉज़ ब्लास्ट में प्रेगनेंसी आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बिकॉज़ वो एक स्ट्रॉन्ग एम्ब्रियो होता है जो 5 दिन बॉडी के बाहर लैब में विकसित होके भी अच्छा होता है। तो डेफिनेटली वो स्ट्रॉन्ग एम्ब्रियो है, उसके
बच्चेदानी से लगने के, विकसित होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसीलिए ब्लास्ट ट्रांसफ़र आजकल कंपैरेटिवली लोग प्रेफर करते हैं। अगर आपके लैब में ब्लास्ट बन रहे हैं तो ये एक और सूचक होता है इस चीज़ का कि आपके लैब की कंडीशंस अच्छी हैं, क्योंकि अगर आपकी लैब की कंडीशंस अच्छी नहीं होंगी तो ब्लास्ट नहीं बन पाएगा। कई बार लोग इसीलिए डे 3 ट्रांसफ़र कर देते हैं, क्योंकि अगर लगता है कि लैब में कुछ प्रॉब्लम आ रही है या कुछ हो रहा है तो फिर बेटर है डे 3 ट्रांसफ़र करना। तो एटलीस्ट कि एम्ब्रियो पता पड़ा 5th डे या कम एम्ब्रियोज़ मिले हैं, तो 5th डे तक अगर कोई ब्लास्ट नहीं बना तो फिर सब बेकार हो जाएगा। इसलिए लोग डे 3 ट्रांसफ़र कर देते हैं। सो इसलिए बाकी ट्विन्स में ये भी होता है यूजुअली कि बच्चेदानी का मुंह खुलने के चांसेस होते हैं एट अ प्री मैच्योर टाइम, मतलब प्री मैच्योर डिलीवरी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो हमें देखना पड़ता है क्लिनिकली, पूरा एसेस करना पड़ता है कि अगर बच्चेदानी का मुंह कमज़ोर है, कोई दिक्कत है, तो फिर हमें उस पर एक स्टिच लगाना पड़ता है। स्टिच से भी 100% श्योर नहीं होता कि सब कुछ ठीक रहेगा, लेकिन 80% लोग सेफ़ साइड में आ जाते हैं। और एटलीस्ट अगर पेन होता है, कोई दिक्कत होती है, तो आपके पास टाइम होता है पेशेंट को हॉस्पिटल तक लाने का, हमारे पास टाइम होता है हम ट्रीटमेंट शुरू कर सकें, जो पेन्स आ रहे हैं उनको सबसाइड कर सकें, उनको ठीक कर सकें। दूसरी चीज़ है कि लीकिंग नहीं होती है एकदम से कि हल्का सा मुँह खुला और लीकिंग हो गई, तो वो भी नहीं होता। तो कंपैरेटिवली बच्चे दोनों सेफ़ हो जाते हैं। और बाकी आपको जो भी सवाल पूछना है आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज डाल सकते हैं। प्लीज़ कॉल्स मत करिए, बिकॉज़ हॉस्पिटल में नंबर होता है, कभी कोई है, कभी कोई है, कभी कोई किसी चीज़ में बिज़ी है, कभी किसी पेशेंट के काम में। प्लीज़ डोंट कॉल, आप व्हाट्सएप पे मैसेज डालिए। व्हाट्सएप नंबर मेरा बाकी पुराने वीडियोस में आपको मिल जाएगा, उस पर मैसेज डालिए। आपको जो भी होगा हमारी टीम मेरे से पूछ के रिवर्ट बैक करेगी। बाई चांस 5-6 घंटे हो जाते हैं, 12 घंटे हो जाते हैं, आपको कोई रिप्लाई नहीं मिले तो आप फिर से एक हेलो डाल सकते हैं, बिकॉज़ बहुत सारे पेशेंट्स के मैसेजेस होते हैं तो वो कहीं पीछे चला हो गया होगा। टेक केयर। मैं डॉक्टर प्रीति, लक्ष्मण सेठ हॉस्पिटल IVF सेंटर झांसी से। मुझे अच्छा लगता है कि मैं आप लोगों के जो ड्रीम्स हैं उनको फुलफ़िल कर सकूं। मुझे लगता है भगवान ने मुझे इसीलिए बनाया है कि मैं आप लोगों का जो निराशा है, एक जो बच्चे नहीं होने का दुःख है, वो दूर कर सकूं। तो हम और आप मिल के पूरी कोशिश करेंगे कि सब कुछ अच्छा हो। थैंक यू।